हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी का पहला टॉपिक आज पढ़ेंगे जिसका नाम है सेल। इससे पहले हम सिलेबस का ओवरव्यू देख चुके हैं। उसमें हम पूरे सिलेबस में या कोर्स में क्या क्या पढ़ने हैं उसके बारे में चर्चा किए हैं। तो चलिए आज देखते हैं सेल के बारे में। सेल जैसा कि आप जानते हो कि ये कोशिका है ना। कोशिका क्या है, कोशिका का खोज किसने किया है और कोशिका का परिभाषा और उसके फीचर्स क्या है कॉमन, ये आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका परिचय, देखते हैं सेल के बारे में। तो जैसा आप जानते हो सेल जो है ये छोटा यूनिट होता है। जैसा कि आप जान रहे हो मकान जो है छोटे छोटे ईंटों से बना होता है, वैसे ही हमारा शरीर जो है वो भी छोटे यूनिट से मिलकर बना है। और वो यूनिट क्या है, छोटी इकाई जो है वो सेल कहलाता है, ठीक है ना। उसके अलावा आप प्रोटोप्लाज्म सुने होंगे जिसको हम जीव द्रव्य कहते हैं। सेल में ही पाया जाता है जीव द्रव्य, है ना। तो प्रोटोप्लाज्म ये क्या है, सेल इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मतलब प्रोटोप्लाज्म का छोटा यूनिट जो है वो सेल कहा जाता है, ठीक है। और सेल्स में ही सभी प्रकार की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है या जैविक क्रियाएं कह सकते हैं वो पाया जाता है। जैसे श्वसन कह ले, रिस्पायरेशन, उत्सर्जन हो गया, पोषण हो गया, प्रजनन हो गया और उपापचय हो गया। तो ये सब बायोलॉजिकल एक्टिविटी या जैविक क्रियाएं सेल्स में पाया जाता है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका को क्या बोलते हैं, जीवों का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। तो स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और ये साइटोलॉजी शब्द को किसने दिया है, तो साइटोलॉजी शब्द को दिया है हर्टविग ने दिया है, ठीक है ना। इन्होंने सेल और टिश्यू नाम से एक बुक लिखा था, उसमें इन्होंने जिक्र किया था साइटोलॉजी। तो सेल साइटोलॉजी शब्द को हर्टविग ने दिया है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। लेकिन अगर इसी को थोड़ा ब्रॉड वे में अगर पढ़ें हम, तो कोशिकाओं और उनके अंगों, कोशिका और उससे रिलेटेड जो चीज़ों का अगर अध्ययन करते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से वो वर्क कर रहा है, उसमें क्या क्या पाया जा रहा है, ये सब तब हम बोलेंगे सेल बायोलॉजी, ठीक है। कोशिका जीव विज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। तो या कोशिका विज्ञान का अध्ययन कह सकते हैं। तो सेल बायोलॉजी में क्या होता है, कोशिका और उससे रिलेटेड चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। तो ये मालूम हो गया कि साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी क्या है। उसके बाद आगे देखते हैं। तो सेल के बारे में अगर देखें तो जैसे आप जानते हो सेल जो है मेनली अगर कहें दो प्रकार का होता है, अलग अलग वे में इसको बांट सकते हैं। जैसे पहला जो होता है यूनिसेलुलर होता है और दूसरा होता है मल्टीसेलुलर होता है। तो यूनिसेलुलर सेल में आप अमीबा आप जानते हो, पैरामीशियम आप जानते हो, ठीक है, ये एक कोश की जीव होता है, तो यूनिसेलुलर, ठीक है। उसके अलावा मल्टीसेलुलर आता है। मल्टीसेलुलर में आप एनिमल के कोशिका और प्लांट के कोशिका को आप देख सकते हैं या पढ़े भी हैं, ठीक है। तो एनिमल सेल जो कि क्या होते हैं, एक से ज़्यादा सेल्स से मिलकर बना होता है, और वैसे ही प्लांट सेल भी एक से ज़्यादा सेल्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सेल का खोज किसने किया है, या फिर हिस्ट्री अगर कह सकते हैं उसका, ठीक है, हिस्ट्री। तो सेल का खोज अगर कहें तो इस सेल का खोज किया है रॉबर्ट हुक ने किया है। कब किया है ये याद रखना है, कब किया है, 1665 में किया है, ठीक है। एक चीज़ और जानने वाली चीज़ है, इन्होंने कॉर्क सेल में, किसमें खोजा था, कॉर्क सेल में। जैसे यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है आप देख सकते हैं। कॉर्क सेल में कॉर्क में सेल का खोज किया था, कॉर्क में सेल का खोज किया था जो एक प्रकार का डेड सेल था। कैसा कोशिका था, डेड था, ठीक है, मृत कोशिका था। मतलब ये कह सकते हैं इन्होंने लिविंग सेल का खोज नहीं किया, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने जब ये सेल को कॉर्क सेल में इस स्ट्रक्चर को देखा तो उन्होंने क्या बोला है कि स्मॉल रूम कहा, ठीक है, और स्मॉल रूम या कंपार्टमेंट कहा, और उसी को ही बाद में सेल कहा गया, ठीक है ना। तो याद रखना सेल की खोज किसने किया है, रॉबर्ट हुक ने किया है, ठीक है। और रॉबर्ट हुक को ही हम लोग कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, ठीक है। तो फादर ऑफ सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। उसके अलावा अभी मॉडर्न में अगर कहें तो मॉडर्न कोशिका विज्ञान के जनक जो है स्वान को कहा जाता है। आप स्वान सेल थ्योरी में पढ़ोगे तब पता चल जाएगा कि स्वान कौन है, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं, हम तो ये पता चल गया कि डेड सेल की खोज किसने किया है, रॉबर्ट हुक ने किया है। अब लिविंग सेल की खोज किसने की, तो लिविंग सेल की खोज किया है एंटनी वॉन ल्यूनहोफ। ये एक लेंस के क्राफ्टर थे, ठीक है।
जिन्होंने लिविंग सेल का सबसे पहले खोज किया है। एक्चुअली में ये कह सकते हैं माइक्रोस्कोप का हिस्ट्री और सेल का हिस्ट्री एक साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि सेल काफ़ी छोटे रहते थे तो उसको हमको अध्ययन करने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता तो पड़ेगा ही। तो सबसे पहले जब माइक्रोस्कोप का खोज हुआ उसके बाद ही सेल का खोज होना शुरू हुआ। तो आप जानते हो जैसे जैकरी जेंसन ने 1590 में कहा जाता है कि माइक्रोस्कोप बनाया था। उसके बाद फिर आगे रॉबर्ट हुक ने भी एक माइक्रोस्कोप नुमा स्ट्रक्चर इंस्ट्रूमेंट बना करके सेल को देखा था। उसके बाद ये तो क्राफ्टर ऑफ लेंसेज ही थे, तो इन्होंने फिर क्या देखा, सबसे पहले सजीव कोशिका को देखा। किन्होंने देखा, एंटनी ल्यूनहॉफ ने देखा। ये 1665 है, तो उसके जस्ट 10 साल बाद 1675 में ल्यूनहॉफ ने लिविंग सेल्स को देखा। और लिविंग सेल्स को देखने के बाद इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा एनीमिक्यूल्स। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखना है, लिविंग सेल्स को एनीमिक्यूल्स कहा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये आप देख सकते हो जो रॉबर्ट हुक वाला कॉर्क सेल में इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखा था, उनको डेड सेल था। उसके अलावा और अगर देखें तो सेल कॉन्सेप्ट ग्रीव ने दिया है, उसके आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन किया। उसके अलावा और अगर देखोगे तो प्रोटोप्लाज्मा जैसे जानते हो, तो प्रोटोप्लाज्मा का खोज डुआर्जिन ने किया था। ठीक है, सेमी लिक्विड फ्लूइड कुछ पाया जाता है सेल्स में, ये बोला था, लेकिन उसका नाम जो प्रोटोप्लाज्मा दिया वो पुरकिंजे ने दिया बाद में। ठीक है ना, पुरकिंजे ने बाद में दिया। अब उसके बाद देखते हैं परिभाषा। तो सेल की परिभाषा अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने किया है। एक मैं यहाँ पे लिखा हूँ जो है लुई और सिक्विटेज के अनुसार है सेल की परिभाषा है। एक सिंपल वे में कहें तो सेल जो क्या होता है, सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है, या फिर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर प्लांट एंड एनिमल कह सकते हैं। उसके अलावा डेफिनेशन अगर यहाँ पे जो लिखा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊँ तो लुई और सिक्विटेज ने क्या कहा, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरा हुआ, अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरा हुआ क्या है, एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी या जैविक क्रिया की ऐसी यूनिट होती है जो लिविंग सिस्टम या जैविक तंत्र से स्वतंत्र माध्यम में भी रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी पाया जाता है। ठीक है, या क्षमता होती है, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जैविक तंत्र से स्वतंत्र होकर भी प्रजनन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर देखें सेल का हम कॉमन फीचर अगर देखें, कॉमन फीचर ऑफ सेल्स, तो ये क्या होता है, इसमें प्रोटोप्लाज्मा प्रेजेंट होता है। सेल आप जान रहे हैं, इस तरीके से सेल अगर प्रेजेंट है तो उसमें क्या क्या पाया जाएगा, तो इसमें जो द्रव्य भरा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। प्रोटोप्लाज्मा को ही किसने खोजा था, मैं बताया हूँ, जैसे प्रोटोप्लाज्मा को खोजा है डुआर्जिन ने। ठीक है ना, उसके बाद उसका नाम किसने दिया है, उसका नाम दिया है पुरकिंजे ने, और हक्सले ने ही इसे आगे चल करके फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा। ठीक है, तो जीवन का भौतिक आधार कहा किसको, प्रोटोप्लाज्मा को। उसके अलावा अगर देखें तो सेल के चारों ओर क्या होता है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली पाया जाता है। ठीक है, ये तो जानते ही हो, ये कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। लिविंग अगर एनिमल के केस में कहें तो उसके अलावा अगर प्लांट के केस में कहते हैं उसमें तो सेल वॉल भी पाया जाता है। उसके अलावा सभी सेल्स में क्या होते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक पाया जाता है। उसके अलावा कोशिकांग पाया जाता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, गोल्जी बॉडी पाया जाता है, लाइसोसोम हो गया, ऐसे और भी परागजीसोम्स, ऐसे क्या कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा सेल्स में क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। डीएनए और प्रोटीन का संश्लेषण एक समान होता है, याद रखना सभी सेल्स में। ठीक है, उसके अलावा अगर देखें और सेल्स में तो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। और सभी सेल्स में जो उपापचय होता है, मेटाबॉलिक क्रियाएं जो होती है, प्रक्रिया होती है, वो एक समान होता है। ठीक है ना, सेल्स में ग्रोथ पाया जाता है। ठीक है, और विभाजन भी पाया जाता है, कुछ कुछ को छोड़ करके, जैसे नर्वस सेल हो गया और एडिपोज टिश्यू है, वहां पे विभाजन नहीं पाया जाता। तो ये कॉमन फीचर था सेल्स का। याद रखना, सेल में न्यूक्लियस पाया जा रहा है, लेकिन कुछ कुछ जैसे अपवाद भी मिलेंगे, जैसे आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये कॉमन फीचर हो गया सेल का। तो इस तरीके से हम आज क्या पढ़ लिए, हम उसका परिचय देखें, उसका खोज देखें, सेल का खोज किसने किया है, डेफिनेशन और कॉमन फीचर ऑफ सेल्स देख लिए हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी, और अपवाद देख लेंगे, कोशिका का कौन कौन से अपवाद हैं, और उसके बाद प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में इसका अंतर देखेंगे। ठीक है, तो ये आज पहला क्लास था। इससे पहले जो था वो कोर्स कंटेंट के बारे में था।
तो आगे फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।